नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। स्कूल्स में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है मैथ्स तो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। पहले 1 2 3 ये क्या होता है वो पढ़ाया जाता है। अगर वो बेसिक नहीं आता किसी को तो आप कुछ नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं सिखा सकते। कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ जो बच्ची काम करती है गुड़िया, उसको अपना फ़ोन रिचार्ज करना था, उसको नंबर नहीं आते। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा नंबर क्या है बेटा रिचार्ज करने के लिए, तो 1 2 3 4 नहीं आता, 1 2 3 4 नहीं आता। तो जब तक बेसिक नहीं आता आपको तब तक आप ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकते। और स्टॉक में ख़ासतौर से इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स में बेसिक्स बहुत कम जगहों पर बताया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग बेसिक जानते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे कि सब्जी वाले से सब्ज़ी लेने चले गए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है, सब्ज़ी उठा लो, ये ख़राब है, बाद में ख़राब सब्ज़ी निकलती है। तो इस सीरीज़ से हम लोगों को बेसिक सीखने को मिल रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आज के चैप्टर का नाम है ओनली वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ रोबस्टनेस इज़ एंट्री वैल्यूएशन। अगर किसी कंपनी का रोबस्टनेस ख़त्म हो गया तो उसके लिए आपको खाली एक ही तरीका है बचने का और वो है एंट्री वैल्यूएशन। अब ये क्या है आइए समझते हैं। कन्फ्रंटेड विथ अ लाइक चैलेंज टू डिस्टिल द सीक्रेट ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट इनटू 3 वर्ड्स वी वेंचर द मोटो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एम्फेसिस ऑन ओरिजिनल टेक्स्ट। कहते हैं अगर आपको सीक्रेट जानना है एक समझदार इन्वेस्टमेंट का तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझना पड़ेगा। इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, ओरिजिन टेक्स्ट कहाँ से आया बता रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स इन द बेस्ट चैप्टर ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक एवर रिटन। 3 बार बेस्ट भैया, ये जो एडवाइस दी गई है ये बेस्ट चैप्टर से दी गई है, बेस्ट बुक से दी गई है और बेस्ट एडवाइस है। बुक का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। बफेट्स एक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मेंटर, ये वॉरेन बफेट के एक्चुअल और स्पिरिचुअल मेंटर दोनों थे। उनको पैसा भी कमाना सिखाया और स्पिरिचुअल मेंटर भी थे। द चैप्टर इज टाइटल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस चैप्टर में यही बताया गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है इन्वेस्टमेंट का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे मुझे याद आ रहा है फिल्म मार्जिन कॉल, देखिए आपने? नहीं, देखी नहीं। अरे यार, एज ए फिल्म मेकर तो आपको देखना चाहिए। पूरी फिल्म केवल एक रात की, अच्छा, केवल एक रात की। और कैसे एक आदमी अपने कुत्ते के लिए बड़ा सेंसिटिव है, उसका कुत्ता मरने वाला है, लेकिन दुनिया के लिए सेंसिटिव नहीं है। अच्छा। लीमैन ब्रदर्स के शेयर्स को गंदे, ऐसा शेयर जिसको अगर मार्केट में डाल दिया तो पूरा का पूरा मार्केट ख़त्म हो जाएगा, लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो अपने कुत्ते के लिए रो रहा था कि कुत्ता मरने वाला है अपना। पता है कौन है? केविन स्पेसी। तो देखिएगा, मार्जिन कॉल नाम है उसका। इस चैप्टर का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम न्यू दैट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ हाईली अनसर्टन एंड दैट द बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू एन इन्वेस्टर इज़ द प्राइस दे पे फॉर अ बिजनेस। ग्राहम जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ही अनसर्टन होता है, इसलिए अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में तो केवल एक ही चीज़ हो सकता है और वो है प्राइस दे पे फॉर अ बिज़नेस, कि किसी बिज़नेस के लिए आप क्या प्राइस दे रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं गया एक आर्किटेक्ट के पास, आशुतोष के पास गया, तो मैंने उसको बताया कि हम लोग ये ज़मीन पसंद कर रहे हैं, ये 1600 1650 रुपये पर स्क्वायर फिट है। उसने कहा वहाँ क्यों ले रहे हैं, वो रोड बेकार है, आप इस रोड पे लीजिए। मैंने पूछा क्या रेट है यहाँ पर ज़मीन? अरे बहुत अच्छी ज़मीन है। मैंने कहा रेट क्या है? ये 4000 4500, लेकिन ज़मीन सोना है। मैंने कहा तो महंगी है मेरे लिए, लेकिन ये ज़मीन सोना है, वो कहते हैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक हम बात करते रहे। मैंने डॉक्टर रिम्पी को भी कहा, रिम्पी हमने शुरू से ही चाहे ये घर का ज़मीन लिया, चाहे बगल वाला ज़मीन लिया, कोई भी ज़मीन लिया, खाली एक ही चीज़ देखा हमने कि वो सस्ती होनी चाहिए, हमारे बजट में होनी चाहिए, कि लेकर के हम 2-4 साल अगर रुक जाते हैं तो बढ़े रेट, महंगा नहीं लेंगे। जो इस चैप्टर का नाम है बाय एट अ फेयर प्राइस। हाँ, बाय एट अ फेयर प्राइस।
तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं किसी बड़े इस रिस्क से बिजनेस में, तो आप सही प्राइस पर बिजनेस खरीदना सीखिए। Another investment legend, Seth Klarman, offers following advice in his book, appropriately titled Margin of Safety, Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investors. Value investing, the strategy of investing in securities trading at an appropriate discount from underlying value, has a long history of delivering excellent investment result with very limited downside. एक और किताब है सेथ क्लेरमैन की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका नाम है रिस्क एवर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर थॉटफुल इन्वेस्टर। ये कैसे आप रिस्क को बचा करके एक समझदार थॉटफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। वो भी ये कहते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं रिस्क फ्री होकर के, तो सस्ती स्टॉक खरीदिए, इसके डाउनसाइड बहुत कम है और फ़ायदे बहुत हैं। इन दिस चैप्टर आई हैव यूज्ड द वर्ड रोबस्ट to extend the margin of safety concept to many other facet of a company. ऑथर कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने रोबस्ट वर्ड यूज़ किया है इस चैप्टर में, क्योंकि मैं कंपनी के ढेर सारे अलग अलग फैसेट्स को, क्वालिटीज़ को मैं एड्रेस करना चाहता था। वी हैव सॉट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन बिजनेस क्वालिटी बाय डिमांडिंग हाई ROC। हम किसी भी बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ से लेकर आते हैं? सबसे पहले बोलते हैं भाई उसका ROC हाई होना चाहिए, एंड वाइड कॉम्पिटिटिव मोड, उसका जो कॉम्पिटिटिव मोड है वो बहुत ही फैला हुआ होना चाहिए। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट बाय रिक्वायरिंग इट टू बी डेट फ्री। हम ये भी देखना चाहते हैं किसी कंपनी में कि वो डेट फ्री हो, तभी उसकी बैलेंस शीट ताकतवर रहेगी। ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स बाय रिक्वायरिंग देम टू बी फ्रैगमेंटेड, एंड ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय इंस्टिलिंग दैट द इंडस्ट्री इज स्लो चेंजिंग। वही 7 पॉइंट यहाँ पर कि जब आपको सप्लायर्स और कस्टमर्स भी अलग अलग टाइप के होंगे तो भी आप ताकतवर रहेंगे, और इंडस्ट्री भी बहुत स्लो चेंजिंग होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट फिर से बता रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाते हैं। बट इवन दीज मल्टीपल लेवल्स ऑफ रोबस्टनेस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड ओइंग टू द अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन द इकोनॉमी, द इंडस्ट्री और द कंपनी। लेकिन इनके बावजूद भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, बिकॉज ये जो इकोनॉमी है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे इंडस्ट्री चाहे इकोनॉमी। COVID-19 पैंडमिक हैज़ सीवियरली इम्पैक्टेड व्हाट हैड अपीयर टू बी हाईली रोबस्ट होटल चेन्स। बड़े बड़े होटल्स हैं, ताज हैं और पता नहीं कौन कौन से हैं। COVID-19 आया, इन सब का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो बिगड़ गया। इंटेल्स अर्स्ट वाइल डोमिनेंस इन सेमी कंडक्टर चिप हैज़ बीन अपसेट बाय द लाइक्स ऑफ AMD, NVIDIA एंड सैमसंग। इंटेल बहुत बड़ा चिप का डोमिनेंट प्लेयर था, वो बेचारा हिल गया है AMD की वजह से, NVIDIA की वजह से और सैमसंग की वजह से। Amazon हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड मैनी स्मॉल एंड लार्ज रिटेल बिजनेसेस। Amazon ने बहुत से छोटे और बड़े बड़े रिटेल बिजनेसेस को ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। रेगुलेटर्स इन US एंड यूरोप अपीयर टू बी थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गूगल, फेसबुक ऑन देयर करंट फॉर्म। और ये जो गूगल और फेसबुक हैं, इसको रेगुलेटर भी बोल रहे हैं कि तुम उसको चेंज हो रहा है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज गूगल और फेसबुक, उनकी भी कमज़ोरी हो गई बिकॉज रेगुलेटर उनके खिलाफ जा रहे हैं। वी डू द बेस्ट वी कैन टू चूज़ अ बिजनेस बेस्ड ऑन देयर करंट एंड पोटेंशियल डिग्री ऑफ रोबस्टनेस। ऑथर कहते हैं हम जब भी किसी बिजनेस को खरीदने की कोशिश करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके वो रोबस्ट हो। बट बैड थिंग्स विल हैपन, लेकिन बुरी बुरी चीज़ें होंगी। वी जस्ट डोंट नो वॉट, वेन एंड हाउ। और हमको ये पता भी नहीं है कि कब होंगी, कैसे होंगी और कब होंगी, कब, कैसे और क्या, कब और कैसे होंगी। एंड सो वी टर्न टू द वन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट इज एंटायरली विद इन आवर कंट्रोल, द प्राइस वी पे। इसलिए हम खाली एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो एक चीज़ जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस बिज़नेस को किस प्राइस में, किस कीमत पे खरीद रहे हैं। We know that given nature of robustness we are after, those with very low risk and exceptional business quality, they will almost never be available cheap. कहते हैं, और हमको ये भी पता है कि अगर हम उन ज़मीनों को जिसको खोज रहे हैं, ना ज़मीनें नहीं, मैं तो ज़मीन बोल रहा हूँ, उन बिजनेसेस को जिसको हम खोज रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, बहुत रोबस्ट बिजनेस हैं, लो रिस्क बिजनेस हैं, वो सस्ते नहीं मिलेंगे। द मार्केट इज़ नॉट एन इडियट। मार्केट पागल नहीं है कि अच्छी अच्छी कंपनीज को सस्ता दे देगा। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एफिशिएंट। मार्केट हमेशा अच्छी कंपनी के रेट अच्छे लगाता है, ख़राब कंपनी के ख़राब,
ऑलमोस्ट ऑलवेज, अक्सर, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ये ऑलमोस्ट में ही सीक्रेट है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, कभी कभी मार्केट भी चूक जाता है। वी वेट फॉर दोज फ्यू ओकेजन्स टू पे वॉट वी कॉल फेयर प्राइस। हम उन दिनों का वेट करते हैं जिसको बोलते हैं फेयर प्राइस, तब हमको फेयर प्राइस मिलता है। नॉट टू लो, नॉट टू हाई ईदर, ना बहुत सस्ता मिलता है ना ही तो बहुत महंगा मिलता है। वॉट इज़ फेयर? तो फेयर प्राइस क्या है? रादर देन डिस्क्राइब इट, लेट मी स्टेट एक्चुअल नंबर। मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं आपको एक्चुअल नंबर दूंगा। द मीडियन ट्रेलिंग 12 मंथ TTM एंट्री PE फॉर नालंदा पोर्टफोलियो इज़ 14.9। ये क्या होता है मुझे मालूम नहीं। द मीडियन ट्रेलिंग 12 मंथ, अच्छा पिछला 12 महीने का मीडियन P रेशियो नालंदा का है 14.9। द मीडियन TTM PE for the period from 2005 to 20 for India's primary index is 19.7 and for mid-cap index is 23.8. Thus, we are buying what we think are exceptional businesses at 25 to 30% discount on the index. अच्छा, index का PE है 19.7, mid-cap index है 23.8, इन दोनों से सस्ता हम लेते हैं, 25 to 30% सस्ता। ओवर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी ऑफ इन्वेस्टिंग, 25 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई नो आई हैव बिन रॉन्ग ऑन मैनी ओकेजन्स, मुझे पता है मैं बहुत बार गलत हो चुका हूँ। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ आवर एंट्री प्राइस पेज फॉर मनी माई एरर्स ऑफ जजमेंट। जो मेरी गलतियाँ होती हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे मिल जाता है, बचा लेता है मेरी गलतियों को जब हम सस्ती तरीके से खरीदते हैं कोई चीज़ को। अभी भी मुझे लगता है कि आज ही बड़ा मैजिकल है, मिस्टिकल चीज़ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को या फेयर प्राइस को मैं ज़मीन के बारे में बात करके आया हूँ। अच्छा, अगर मैंने बहुत ज़मीनों को देखा नहीं होता तो मुझे आइडिया नहीं होता ज़मीनों का रेट क्या है। पूरे शहर में अगर आप 2 किलोमीटर चले जाएं लखीमपुर में, किसी भी साइड, किसी भी रोड पर, तो ज़मीनों का रेट है सबसे कम से कम 3,500, 4,000 के नीचे कहीं ज़मीन नहीं है ऑन रोड। पीछे इस तरफ मेवागंज चले जाइए, उस तरफ गोला रोड चले जाइए, इस तरफ बेहजम चले जाइए, कहीं नहीं है। 3 ही रोड हैं, इस तरफ बेहजम नहीं, सॉरी बहराइच है, इस तरफ सीतापुर है, राइट साइड में गोला है, और जिस रोड पर हम देख रहे हैं उसका देवकली रोड नाम है, वो अलग है। और पीछे की तरफ जाएंगे तो मेवागंज पड़ता है, उधर से पलिया और निघासन। कहीं पर भी ऑन रोड 4,000 से सस्ता नहीं है। अगर कोई बहुत बहुत आपको डिस्काउंट कर देगा तो 3,500 में। और जो हम ज़मीन देख रहे हैं वो ऑन रोड है, शहर के 2 किलोमीटर की रेंज में है, और हमको पड़ रही है 1,650 रुपये, 1,650। अब क्यों पड़ रही है अब मुझे मालूम नहीं है। हमने काफ़ी उसको खोजा खाजा है कि इसमें कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। और तभी मुझे जब ये जो ज़मीन दिखाई दी जो खीरी रोड पर है, एक रोड खीरी रोड भी है, जब उस पर 1,200 की दिखाई दी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो सस्ता ज़मीन लेना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ज़मीनों में सेम चीज़ अप्लाई होती है बिजनेस में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा जब आप सस्ती लेंगे। इसके लिए आपको पेशेंट भी होना पड़ेगा। पैसे इकट्ठे कर लीजिए, जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, हाँ, ट्रैक करते रहिए उस कंपनीज़ को जिसको आपको ख़रीदना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कल पढ़ेंगे अ लीडर इज़ मेड अ लूज़र। अ लीडर इज़ मेड अ लूज़र। अच्छा, इन्होंने जो शुरू में उस कंपनी के बारे में बताया था, टॉय के बारे में, जो ख़त्म हो गई थी, उसके बारे में बताएंगे। और तब इस चैप्टर को एंड करेंगे, क्लाइमैक्स देंगे, जिस चैप्टर का नाम है पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। ठीक है।